दोस्तों, आज का हमारा लीगल टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है इसलिए जमीन मेरी है। लेकिन क्या सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से जमीन पर आपका पूरा ऑनरशिप राइट साबित हो जाता है? और अगर रजिस्ट्री है लेकिन मोटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या आपकी रजिस्ट्री बेकार हो जाती है? आज इस बात को आसान भाषा में समझते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर सेल डीड कराते हैं तो यह आपके पक्ष में एक महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, रजिस्ट्री और वैलिड टाइटल हमेशा एक ही बात नहीं है। रजिस्ट्री करा लेना और वैलिड टाइटल हमेशा एक ही बात नहीं है। सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची इसके पास उस जमीन का वैलिड टाइटल और उसके ट्रांसफर करने का लीगल राइट था या नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 7 के अनुसार प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने वाले व्यक्ति लीगल कॉम्पिटेंट और इंटाइटल होना चाहिए। यानी सामान्य प्रिंसिपल यह है कि कोई व्यक्ति उतना ही अधिकार ट्रांसफर कर सकता है जितना अधिकार उसके पास स्वयं मौजूद है। अब बात करते हैं मोटेशन यानी दाखिल खारिज की। बहुत लोग समझते अगर मोटेशन नहीं हुआ तो रजिस्ट्री खत्म हो गई, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। मोटेशन मुख्य रूप से रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया है। मोटेशन से अपने आप ओनरशिप क्रिएट नहीं होती है और केवल मोटेशन नहीं होने से रजिस्टर्ड सेल डीड भी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड और टाइटल डॉक्यूमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर जमीन के ओनरशिप को लेकर विवाद है तो केवल जमाबंदी या मोटेशन देकर फाइनल डिसीजन नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए एक ही जमीन को सेलर ने पहले किसी व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड सेल डीड किया, फिर उसी जमीन को उसके बेटे ने किसी और के पास रजिस्टर्ड सेल डीड किया, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। पहले ओनर ने जो जमीन को रजिस्ट्री कराया उसको वैलिड माना जाएगा, दूसरे को नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी रजिस्टर्ड सेल डीड नॉन वैलिड हो जाएगा। और ऐसे में क्या इसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम बेच तो दिया लेकिन वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बाद में टाइटल में जाएगा कि वो मोटेशन में रहेगा, उसका मोटेशन कैंसिल होगा, उसके बाद टाइटल में जाएगा, वहां पे किसको वैलिड देगा? जमीन किसकी होगी? सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति के नाम बेच दिया, अब दोनों के पास रजिस्ट्री है तो सवाल आएगा जमीन किसकी होगी। इसका जवाब केवल यह देखकर नहीं जांच की जा सकती, रजिस्ट्री के बाद हुई यहाँ टाइटल चेंज देखनी होगी। यानी रजिस्ट्री किसने किया, कैसे हुआ, उस चीज को देखना। पहली रजिस्ट्री कब हुई, दूसरी रजिस्ट्री कब हुई, पहली रजिस्ट्री के समय सेलर के पास वैलिड टाइटल था या नहीं, दूसरी रजिस्ट्री के समय ट्रांसफर करने के लिए वैलिड टाइटल था कि नहीं। इस सब चीज को देखना है। जिसके पास प्रोसेस जमीन किसके पास है, किसके पास पोजीशन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या कहता है, मोडेशन किसके नाम है, पहले कोई और ट्रांजेक्शन हुआ था या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण किस ट्रांजैक्शन से वैलिड ट्रांसफर हुआ है। यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 48 का प्रिंसिपल भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफर एंड प्रायोरिटी का सवाल आता है। सब्जेक्ट टू फैक्ट एंड एक्सेप्शन एप्लीकेबल टू दी केस। इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट 1963 भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता चला कि आपकी जमीन के संबंध में कोई गलत ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट जा सकते हैं लीगल रिलीफ के लिए। इसके लिए आप लीगल रिलीफ के लिए लिमिटेशन का सवाल अलग हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन को बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप अधिकार है कि कोई सेल डीड कर चुका है तो खुद से झगड़ा मत कीजिए, मारपीट मत कीजिए, सीधा लीगल रेमेडी अपनाइए। डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट के अनुसार सिविल कोड में डिक्लेरेशन, कैंसिलेशन, इंजंक्शन या कैंसिलेशन या पोसेशन जैसे रिलीफ की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले रजिस्टर्ड सेल डीड देखें और उसके सर्टिफिकेट रिकॉर्ड चेक करें, खाता देखें, खेसरा देखें, जमाबंदी देखें, रेवेन्यू रिकॉर्ड वेरीफाई करें, मोटेशन की स्थिति देखें, सेलर की पूरी टाइटल चेन वेरीफाई करें, यह पता करें कि सेलर पहले उस जमीन को किसी और को तो नहीं बेचा है, जमीन का एक्चुअल पोजीशन किसके पास है, ये सारा चीज देखना है। ऐसा नहीं है कि बिना देखे रजिस्ट्री करा दिए। आप चाहे किसी भी जमीन का रजिस्टर सेल डीड करा सकते हैं। एक जमीन है, बी रजिस्टर सेल डीड करा दीजिए, हो जाएगा। लेकिन आप कहां फंसेंगे?
जब आप जमाबंदी करने जाएंगे, जब आप मोटेशन करने जाएंगे, वहां पे जाके फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप जमीन खरीदने से पहले एक्चुअल टाइटल देखें उसका, ये जमीन सच में किसका है, सच में ये जमीन है कि नहीं है। सिर्फ केवला देख के रजिस्टर डीड देख के रजिस्ट्री मत कीजिए। मेरा आप सभी से गुजारिश है, ऐसा करने से पहले इसका वेरीफाई कीजिए। आप खुद किसी के बातों पे विश्वास मत कीजिए, किसी के बात पे आप विश्वास मत कीजिए। आप खुद वेरीफाई कीजिए। आपको नहीं आता है तो आप खुद जाइए किसी लॉयर से संपर्क कीजिए, किसी ऐसे इंसान से संपर्क कीजिए जिसको जमीन की जानकारी हो। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से रजिस्टर आपके लैंड का हकदार आप नहीं हो जाते हैं। इसलिए जमीन आपकी जमीन आपकी अधिकार है, लेकिन अधिकार लेने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर कराइए। टाइटल ऑफ चेंज जरूर चेक कीजिए। एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लीजिए अगर आपकी जमीन को कोई जबरदस्ती रजिस्ट्री कराया है। अगर आपके सामने ऐसा कोई लीगल क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए और मैं आपकी रजिस्टर उसका नाम लिखिए। मैं जरूर इस चीज को इस कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।